बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम है पत्थर के सनम और आज उसकी एपिसोड नंबर 10 है। बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर पहली 9 एपिसोड आपने नहीं सुनी, नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है पत्थर के सनम। ये स्टोरी है, मुख्तसर खुलासा इसका बताता हूँ कि ये तुराब मलिक की कहानी है, जो इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन है और उसके बावजूद अपनी माजी की तल्ख यादों में खोया रहता है। और उसकी बीवी खालदा की कहानी है, जो अपने हस्बैंड के अजीब रवैये की वजह से उससे काफ़ी परेशान रहती है और उसको समझ नहीं पा रही। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आइंदा इससे भी अच्छी स्टोरीज आप तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया। नवीं एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुई थी। मैंने हाँ में जवाब दिया। याद आ गया, कैसे हो तुम? और अदनान ठीक है क्या? फिर इसको कोई टेंशन हो गई है क्या? रज़ा बोला नहीं, वो ठीक है। एक और मसला है, सुबह मिलकर बताते हैं। मैंने कहा नहीं यार, सुबह तो कॉलेज जाना है। रज़ा बोला आपका कॉलेज कौन सा है? बताने के बाद वो कहता है हमारा कॉलेज भी आपके पास ही है, हम मिलते हैं कॉलेज में ही। मैंने कहा ठीक है। सुबह मैं 8 बजे घर से अम्मी का हाल पूछकर निकला। कॉलेज पहुंचकर 11 बजे मुझे अदनान की कॉल आई, तुराब भाई किधर हो? मैंने उसे बताया मैं बस क्लास से निकल रहा हूं, कैंटीन में बैठकर इंतज़ार करूंगा आप सबका, आप ही इधर आ जाएं। अदनान ने कहा ठीक है तुराब, हम भी रास्ते में हैं, बस पहुंच रहे हैं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो लोग भी मेरे पास आ गए। उनके साथ एक दोस्त थे जो काफ़ी परेशान लग रहे थे। बैठने के बाद रज़ा बताने लगे ये मेरे अजीज़ हैं, जो पिछले 10 सालों से एक स्कूल में टीचर थे। स्कूल का मालिक ने बस तनख्वाह बढ़ाने की बात पर स्कूल से निकाल दिया। बहुत शरीफ इंसान हैं। कुछ महीने के बाद इनकी शादी थी। अब जब लड़की वालों को पता चलेगा कि लड़के की जॉब नहीं रही तो कहीं वो रिश्ता ही ख़त्म ना कर दें, इस खौफ की वजह से टेंशन ले रहे हैं। सोच सोच कर कहीं कुछ गलत काम ना कर लें, इस वजह से मैं आपसे मिलवाने ले आया। जिस तरह आपने अदनान की परेशानी को एक मशवरा से ख़त्म कर दिया, हो सकता है इनकी कुछ मदद हो जाए। मैंने दिल में सोचा मुझसे तो अपनी परेशानी, अपने घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, मैं किसी परेशानी में क्या उनको मशवरा दूंगा। पूछने पर इन्होंने अपना नाम तारक बताया। तलीम भी बहुत अच्छी थी, माली तौर पर कुछ हालात भी ठीक थे। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तारक साहब आप खुद का स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? शुरुआत में मुश्किल होगी पर आप हिम्मत मत हारिएगा, आप खुद एक स्कूल के मालिक बन सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो मेरी बात अगर आप कोशिश करें तो मेरी बात सुन के वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ख़ुशी से उछल पड़े। क्या बात है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा तो बस लग जाओ स्कूल खोलने में। शुरू में आसपास मोहल्ले के बच्चों से निज़ाम चलाने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बढ़ते जाएंगे। अगर आपने मेहनत की, स्कूल अच्छा चलाया। वो बोलने लगे जहाँ मैं जॉब करता था वो भी तो शुरू से चलाया था मैंने और उसके मालिक ने साथ मिलकर। इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और जेब से कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथ पे रख दिए। मैंने कहा अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं। तारक साहब बोले ये आपकी फ़ीस है मशवरे की। जितना बड़ा मशवरा था इतनी फ़ीस तो नहीं, ये मैं बस एडवांस समझ ले दे रहा हूँ। मैंने कहा बस मिठाई खिला दीजिएगा स्कूल खोलने के बाद, समझ ले ये मेरी फ़ीस होगी। मेरी बात सुन के सब हंसने लगे। अदनान कहता ज़रूर तुराब भाई, और इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मैंने देखा जो पैसे उन्होंने मेरे हाथ पे रख दिए वो 5,000 थे। मैं बहुत खुश था, चलो घर के अखराजात में कुछ हाथ बटा लूँगा। मैं भी वहाँ से उठकर घर की तरफ रवाना हो गया। उधर खाला नरगिस अपने हाथ से कोई भी मौका
नहीं जाने देती थी। उनके घर ड्राइवर था जिसकी शादी होनी थी। खाला नरगिस अपने शौहर से कहती, क्यों ना इसकी शादी में हुमा से क्यों ना इससे इसकी शादी हुमा से करवा दें। वैसे भी हुमा की शादी करने की हैसियत तो नहीं है उन लोगों की, ना ही जहेज़ देने की, घर में कोई चीज़ बनाने की, ना ही जहेज़ देने की औकात है और ना ही घर में कोई चीज़ बना के रखी है। खाला नरगिस की आदत बन चुकी थी, जब तक वो भी बात पे किसी भी बात में हम लोगों को नीचा ना दिखा लेती थी, उनको सुकून नहीं आता था। मैं सोचता था सगी बहन अपनी दूसरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। खाला नरगिस रिश्ते वालों को लेकर हमारे घर आ गई। अम्मी अब्बू सब उनके पास ही बैठे थे। इतनी देर में मैं भी पहुंच गया। खाला बता रही थी, ये हमारे घर में ड्राइवर है, इसकी शादी हमने ही करनी है। आपकी हुमा को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। जब मैंने ये सुना तो लड़के की तरफ देखा। वो लड़का नहीं था, काफ़ी ज़्यादा उम्र का आदमी था। हुमा बाजी तो उनके साथ बैठी उनकी बेटी लगती, और नौकरानी भी ड्राइवर और नौकरी भी ड्राइवर की थी। हुमा बाजी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रही थी, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा कुछ कहने से पहले अब्बू बोल पड़े, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, हमें ये रिश्ता नहीं करना। खाला ने जब ये सुना तो जलकर आग बबूला हो गई। कहने लगी, कौन सा इस शहज़ादी के लिए किसी शहज़ादे का रिश्ता आना है। खाला थी लड़की की, सोचा कुछ भलाई कर दूं, पेट भरकर खाना खाएगी। वैसे भी कोई चीज़ देने की औकात तो तुम लोगों की नहीं है। 2 जोड़ी कपड़ों में तुम्हारी बेटी को लेकर चला जाएगा। मैं ये सब बातें सुन रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोल पड़ा, अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो अपनी शहीन के लिए कर लें। खाला चीख कर बोली, तुराब अपनी औकात से ज़्यादा मत बोलो। मैंने कहा, ये तो आप हमारे घर में आई हैं इसलिए लिहाज कर रहा, वरना धक्के देकर निकालता आप जैसे लोगों को। खाला गुस्से में कहती, आज के बाद तुम लोगों का और हमारा रिश्ता ख़त्म। मैं कहता, अच्छी बात है, वैसे भी आप जैसे रिश्तेदारों को मैं घर में दाखिल करना पसंद नहीं करता। खाला मुंह बनाकर सबको कहती, उठो चलो यहाँ से। खाला के जाने के बाद अम्मी मुझसे कहती, बेटा वो बड़ी हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उनसे ऐसे बात करो। वैसे भी तुम्हारे अब्बू ने उन लोगों को इनकार कर दिया था। हुमा बाजी मुझे कहती, अच्छा छोड़ो, तुम आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। मैं हुमा बाजी से कहता, आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, बहुत अच्छी जगह शादी करूंगा अपनी बहन की। हुमा बाजी मुस्कुरा कर कहती, अच्छा मेरे भाई, जब इतना समझदार भाई मौजूद तो भला मैं क्यों टेंशन लेने लगी हूँ। मेरा जवाब सुनकर और घर वालों के इनकार के बाद खाला दिल में हंसल लिए चली तो गई थी। घर जाकर अपने शोहर के सामने कहती, इस तुराब का तो वो हाल करूँगी, सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारेगा, और रही वो हुमा तो उसकी शादी अब होने नहीं दूंगी। किसी से भी ऐसा बदनाम करूँगी, किसी के सामने आने से भी डरेगी। मैंने अब्बू को वो 5,000 दे दिए मेरे पास। इतने पैसे देख कर कहने लगी, ये पैसे कहाँ से आए। मैंने उनको पूरी बात बताई। अब्बू ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती देकर बोला, अम्मी के इलाज में काम आएंगे। उधर साथ वाले घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। एक 12-13 साल की लड़की थी और साथ वाली आंटी नसरीन, जिसका नाम मीरब था, वो बोल रही थी कल से स्कूल नहीं जाएगी। पहले तो उसकी माँ उसे समझा रही थी, जब बार बार समझाने के बाद भी वो ना मानी तो उसकी माँ उसे पीटने लगी। मेरी अम्मी के साथ उनका काफ़ी अच्छा सलूक था। जब उन्होंने ये सब कुछ सुना तो हुमा को कहती हैं, जाओ जाके नसरीन उनकी बेटी मीरब को ले आओ। हुमा बाजी उनके घर जाकर कहती हैं, अम्मी बुला रही हैं आपको। आंटी हुमा बाजी के आने के बाद आंटी नसरीन और मीरब भी आ जाते हैं। खाने की वजह से उसके गाल सुर्ख हो जाते हैं। अम्मी पूछती, क्यों मार रही हो इसको। ये बहुत खामोश रहती है, पढ़ाई में भी अच्छी है। नसरीन आंटी कहती, पता नहीं बाजी,
जब से स्कूल से आई है बस एक रट लगाई है, बैठी है, स्कूल नहीं जाएगी, कुछ बताती भी नहीं, बस कहती है जाएगी ही नहीं। मैं ये सब देख रहा होता एक तरफ बैठकर। हुमा बाजी कहती, मीरब आप तो उस्ताद बनना चाहते थे, आप क्यों नहीं स्कूल जाना चाहते? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। मैं मीरब को बहुत गौर से देख रहा होता। ऐसा ऐसा लग रहा होता जैसे इसमें खुद एतमादी ही नहीं है, वो किसी से भी आंख नहीं मिला रही होती, बस एक ही बात कहती और खामोश हो जाती। मैं उसके पास जान बस एक ही बात कहती और खामोश हो जाती। मैं उसके पास जाता हूँ, मामा जी से कहता, एक मिनट बाजी मैं बात करूँ। इसको एक तरफ बैठा कर मैं बहुत प्यार से इसके सर पर हाथ रख कर फेरता और बहुत नरम लहजे से कहता, कोई मसला है आपको स्कूल में बेटा? कोई परेशानी है आपको? वो कोई जवाब नहीं देती। मैं कहता फिर से, बेटा क्या कोई तंग करता है आपको स्कूल में? मेरा सवाल सुनकर वो सर उठाकर मेरी आंखों में देखती। अब की बार उसकी आंखों में हल्की सी नमी होती। वो मैं समझ जाता। फिर से कहता, अच्छा तो कोई आपको तंग करता है, आप इस वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती? वो हाँ में सर हिला देती। आंटी नसरीन ये देखकर हैरान हो जाती। मैं हुमा बाजी से कहता, बाजी एक सिरहाना तो लेकर आना। हुमा बाजी सिरहाना लेकर आ जाती। मैं मीरब की गोद में वो सिरहाना रख कर कहता, लो बेटा, जो आपको तंग करता है आप इससे ले लो बदला, मारो मारो सिरहाने पे। समझो कि ये वो है जो आपको तंग करता है, ले लो अपना बदला। एकदम से मीरा अपने दोनों हाथ उठाती और सराहने पर मारना शुरू कर देती। इसकी आंखों में आंसू होते वो सराहने को मारती मारती दो लड़कियों का नाम लेती। मुझे तंग करती हैं, मेरे बाल ख़राब कर देती हैं, मेरे बैग से चीज़ें गिरा देती हैं, पढ़ रही होती हूँ तो मेरी किताब उल्ट उल्ट कर रख देती हैं। मैं कहता, बेटा आप टीचर से उनकी शिकायत करें। तो मीरा कहती, मैंने टीचर को बहुत बार बोला है पर टीचर कुछ भी नहीं करती। वो कहती हैं ये वो लड़कियां मजाक करती हैं, बस मजाक करती हैं तुमसे। मैं कहता, अच्छा मीरब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, उससे वो लड़कियाँ फिर आपको तंग नहीं करेंगी। मीरब कहती है, अगर आप फिर भी उन्होंने तंग किया तो मैं जवाब देता, फिर आप स्कूल मत जाना। घर में सब मेरी तरफ देख रहे होते। मीरब थोड़ा पुरतमाद होकर कहती, ठीक है भाई आप बताएं मैं क्या करूं? जब वो मुझे तंग करने आए तो मैंने कहा, जब भी वो आपको तंग करने लगे आप पूरे गुस्से और एतमाद के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने हाथ का मुक्का बनाकर उनको देखते हुए बोलना, उनको देख के बोलना, ए दूं क्या एक रख के? मेरी अम्मी हुमा बाजी और आंटी नसरीन मेरी बात सुनकर परेशान हो जाती। अम्मी मुझे कहते, बेटा ये क्या बेहुदा बेवकूफ़ी वाली बात बता रहे हो? इस तरह तो इनका मीरब के साथ झगड़ा हो जाएगा। मैं कहता, कोई झगड़ा नहीं होगा, आप यकीन करें, मसला हल हो जाएगा। मीरब में बस एतमाद की कमी है और कुछ भी नहीं। आंटी नसीर ना चाहते हुए भी कहते हैं, चलो तुम कहते तो एक बार देख लेते। मीरब और आंटी वापस घर जा रहे थे। मैं मीरब को देख रहा था। इसमें कुछ देर पहले जो एतमाद की महरूमी थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी। अगले रोज़ किस्मत का कुछ ऐसा करना हुआ। अल्लाह जब इंसान के मुकद्दर को संवारता है तो इसको पता ही नहीं चलता। हमारे घर भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाजिया खाला आई हुई थी। वो अम्मी को एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रही थी। लड़के ने असद भाई के लड़के ने असद भाई की शादी में हुमा बाजी को देखा था। लड़के के वालदेन को भी हुमा बाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो शाजिया खाला को कह चुके थे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हमें हुमा बहुत पसंद आई है, हमें बस इसको अपनी बहू बनाना है। खाला बता रही थी, लड़के का खुद का बिजनेस है, अच्छा घर है, बस आपकी इजाज़त चाहिए थी, मैं उनको आपके घर ले आई हूँ। मैं सोच कर आपको बताता हूँ। अब्बू ने शाजिया खाला को जवाब दिया। खाला ने कहा, ज़रूर आप सोच लें फिर जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा। खाला नरगस को जब पता चला कि हुमा के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया तो खाला बहुत ही ज़्यादा सख्ते में आ गई। उन्होंने फ़ौरन शाजिया खाला के घर जाकर ये रिश्ता ना करवाने के लिए कहा और बोली, हुमा की जगह मेरी बेटी शहीन की शादी करा दें। खाला शाजिया बोली, बेटी तो हमारी भी आलिया है लेकिन लड़का सिर्फ हुमा से शादी करना चाहता है।
असद की शादी में मेहंदी वाले दिन ही वो हुमा को पसंद कर बैठा था। खाला ने साफ साफ बोल दिया मैं रिश्ता भी नहीं रुकवाऊंगी और खाला नरगिस के पास अब सिर्फ हसद और नफरत ही बाकी रह गई थी। खाला नरगिस ने धमकी भी दे दी चाहे जो भी हो वो हुमा का रिश्ता नहीं होने देंगे। इधर अम्मी ने शाजिया खाला को बोल दिया था वो किसी दिन घर ले आए। अगले ही दिन लड़के वालों ने आने का टाइम दे दिया। शाम के वक्त लड़का, इसके वालिदैन और शाजिया खाला घर में पहुंच गए। हमारा छोटा सा 2 कमरे का घर था। एक तरफ कुर्सियां लगा के सब मेहमानों को बैठाया गया। मैं देख रहा था, महसूस भी हो रहा था। मेरे छोटे से घर में कोई ख़ास तकलीफ़ महसूस नहीं कर रहे थे वो लोग। वो मुझे भी इस बात से बहुत अच्छा लगा। जैसे शाजिया खाला ने बताया, लड़के के वालिद बोले हमें तो हुमा बेटी बहुत पसंद आई थी। ये मेरा बेटा है और साथ में मेरी बेगम है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस कमी थी एक प्यारी सी बहू की, वो भी पूरी हो जाएगी। अम्मी अब्बू इधर उधर की बातें करने के बाद हुमा बाजी को चाय लाने के लिए कहते हैं। अम्मी ने हुमा बाजी चाय रख कर जाने वाली थी कि शाजिया खाला ने पास बैठा लिया। हुमा बाजी और लड़के ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। भाई अगर किसी को कोई एतराज़ है तो बता दे, शाजिया खाला बोली। सब मुस्कुराने लगे। अब्बू ने लड़के वालों से कहा हम एक दफ़ा आपके घर आना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको बात पक्की होने का बताएंगे। लड़के की माँ बोली जी ज़रूर आएँ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मेहमानों के जाने के बाद अब्बू अम्मी ने हुमा बाजी को पास बिठाया और पूछा बेटी तुम्हें लड़का और ये रिश्ता पसंद है? हुमा बाजी ने नहायत अदब से सर झुकाकर कहा अब्बू अम्मी जैसे आप सब की मर्ज़ी होगी वैसे मेरी मर्ज़ी होगी, वही मेरी मर्ज़ी होगी। अब आपका फ़ैसला ही मेरा फ़ैसला होगा। अब्बू ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा। मैंने कहा कोई मेरी मर्ज़ी भी पूछ ले, मुझे लड़का पसंद आया। रिश्ता कैसा है? अम्मी बोली जब तुम्हारी शादी करेंगे तब तुम्हारी मर्ज़ी भी पूछ लेंगे। मैं हंसा और मुझे देखकर बाकी सब मुस्कुराने लगे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो साथ वाली आंटी नसरीन उनकी बेटी मीरब थी। मैंने अंदर आने को कहा। अंदर आते ही मीरब मेरे गले लग गई और खुशी से मैंने कहा बेटा क्या हुआ? मीरब कहने लगी शुक्रिया भाई, आपकी वजह से मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया। इसके बाद वो लड़कियां मुझे तंग करना वो इसके बाद वो 2 लड़कियों ने मुझे तंग करना तो दूर मेरे पास से गुजरी भी नहीं। अम्मी और हुमा बाजी भी देख रहे थे। हुमा बाजी मुस्कुरा कर बोली अरे वाह जी वाह मीरब, इस बेवकूफ़ का मशवरा सच में काम कर गया। मैंने बाजी की तरफ देखकर कहा बाजी। वो हंसने लगी। मीरब के बाद मीरब के हाथ में मिठाई का डब्बा दिया और मिठाई का डब्बा खोलकर मैं अपने हाथ से मुझे खिलाने लगी। एक लड्डू पकड़कर मैंने मीरब को खिलाया और कहा ये मेरी तरफ से, क्योंकि आज हुमा बाजी के रिश्ते की बात पक्की समझो हो गई है। आंटी नसरीन ने हम सबको मुबारकबाद दी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अम्मी कहती बस अल्लाह की रहमत है, उसने घर बैठे इतना रिश्ता भेज दिया। मीरब और आंटी नसरीन के जाने के बाद पापा ने मुझे बोला मैं भूल गया था, सुबह तुम्हारी अम्मी को लेकर अस्पताल जाना है, तुम घर में ही रहना। मैंने कहा जी अबू। अम्मी बोल पड़ी अब मैं ठीक हूँ, अभी नहीं जाना अस्पताल, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन कहीं जाने का। हुमा की खुशी से मेरा दिल हल्का हो गया। बस दिल का हुमा के बाद बस दिल का एक अरमान है कि तो रात तुम्हारी दुल्हन देख लूँ, उसको घर ले आओ। मैंने कहा अच्छा वो ठीक है, लेकिन सुबह आप ज़रूर जाएंगी अब्बू के साथ, एक बार मुकम्मल चेकअप हो जाए तो तसल्ली हो जाएगी। अम्मी ना चाहते हुए बोली अच्छा ठीक है तो आप ठीक है चली जाऊंगी। लेकिन अगले दिन सुबह पापा और अम्मी अस्पताल के लिए मोटरसाइकिल पर निकल गए। मुझे अदनान का फ़ोन आया, तराब भाई किधर है? मैंने कहा अभी तो घर में हूँ। अदनान बोला 10 बजे तक काफ़ी शॉप में मिलें, ज़रूरी काम है। मैंने कहा अच्छा आ जाऊँगा। नाज़रीन ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप सबसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।